नारायण 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 नारायण। भाइयों से बहनों से हमारी एक प्रार्थना है, किसी भाई का प्राण जाता हो तो भगवान नाम सुनो, बड़ी भारी महिमा है। सुनने वाला लाभ होता है और सुनने वाला लाभ होता है। उनको चेत नहीं हो तो भी फायदा होता है। जब प्राण जाते हैं उस समय में चेत होता है और चेत होकर के ही प्राण जाते हैं। तो नाम होता है तो अंत काल में उसको नाम सुनाई देता है, इस बात उससे कल्याण होता है। और कम से कम कम से कम कम से कम जमुना जी दूत वहाँ आते नहीं, भगवान के पास आते हैं। घर वाले विरोध करते हो तो बुरा नहीं करना, घर वाले नास्तिक हो तो बुरा नहीं करना, सुना उसको। अपना अपमान करे, तिरस्कार करे, दुत्कार करे, हमने सहना है पर भगवान नाम सुनाना है। जहाँ तक अपना बच है भगवान नाम से जमुना जी दूत नहीं आते, नरकों में नहीं जाता, उसे बच जाता है। बड़ी भारी बात है। वैद्य होते हैं, डॉक्टर होते हैं, वे दवाई देते हैं, अंतिम श्वास तक दवाई देते हैं। वे कहते हैं जी जाए किसी तरह से ही, जी जाए तो अच्छी बात है। तो जीने के लिए भी लोग अंतकाल तक विचार रखते हैं, तो मुक्ति का विचार तो रखना ही चाहिए। मनुष्य ही प्राप्त किया है तो उस समय के लिए सब छूट है। वो पहले कैसा ही रहा हो, कैसे ही आसन हुआ हो, कैसे ही भाव हुआ हो, परंतु अंतकाल में भगवान के स्मरण करने से मुक्ति होती है। ये सिद्धांत भगवान ने और भगवान के भक्तों ने दोनों ने स्वीकार किया। अंतकाल अंतिम श्वास तक ये प्रतीक्षा होती है, किसी तरह से भगवान की याद हो जाए। तो भगवान समझते मेरा जन्म देना और जीव का जन्म लेना सफल हो गया। तो इस वास्ते अंत समय में छूट है, पहले आसन कैसे ले हो, परंतु अंतकाल में ये छूट भी गई है तो कैसा ही प्राणी हो, कितना ही पापी हो, अंतकाल में तो भगवान हो जाए तो उसी कल्याण हो जाता है। गीता में अंतकाले मामेवा स्मरण उत्तर, अंतकाल में मेरा स्मरण करता हुआ शरीर छोड़कर जाता है तो वैराग्य को प्राप्त होता है, इसमें संदेह नहीं। नास्ते तो संशय, गीता में लिखा, इसमें संदेह होता कहाँ। अंतकाल में भी भगवान का याद आ जाए तो भी उसका कल्याण होता है। नारायण 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 नारायण।